हिंदुस्तान जैसा देश नहीं है कहीं। कहीं पे भी नहीं है। हाँ हाँ, पाकिस्तान हमारा वैसे पड़ोसी है, लेकिन वो पड़ोसी के लायक है नहीं वैसे। लायक नहीं है वो। मेरे पास अभी मेरी वर्दी और बूट ऐसे तैनात पड़े हैं, तो कोई मेरे को बोले हाँ हाँ, मैं अभी वर्दी पहन के चल दूं। कर दी। अभी भी हम बूढ़े नहीं, जवान ही है ये सब। जवान ही है। हाँ। अबे देश का जवान कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून इस वतन के काम आता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन के 28 साल इस देश की सेवा में लगा दी। एक कारगिल योद्धा जिसने रणभूमि में अपना लोहा मनवाया है, और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के साथी, और एक शहीद के पिता। आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड सूबेदार ताराचंद जी धायल। आज हमारे साथ है शहीद बलराम सिंह जी के पिता सूबेदार ताराचंद जी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी। तो आर्मी की कितना टाइम सर्विस दी? मेरी यूनिट 17,000 रेजिमेंट। अच्छा आर्मी में मैं 28 साल सर्विस करके, अच्छा अच्छा और लास्ट पोस्टिंग श्रीनगर से आया था। अच्छा अच्छा। और इस दौरान हमने हर जगह ड्यूटी की, हम्म, और कारगिल का युद्ध भी हमने लड़ा। अच्छा उसके अंदर हमारे 37 जवान, अच्छा। एक जेसीओ, एक ऑफिसर सही हुआ था। शहीद हो गए थे। अच्छा तो कारगिल। और 150 जवान, 150-200 जवान, किसी का हाथ गया, किसी यहाँ गई, किसी का वो चला गया था, घायल हो गए। घायल हो गए। तो कारगिल का युद्ध के बारे में थे बताओ कि थारो भी टाइम पर क्या एक्सपीरियंस जुड़ा है कारगिल का युद्ध को। कारगिल के युद्ध में जो टैक्स मिलता है आर्मी के अंदर, हम्म, वो जवान को पूरा करना पड़ता है। अच्छा। वो अपनी मतलब जान की परवाह नहीं करता। हम्म, जो ऊपर से ऑर्डर मिल गया वो करना है, चाहे हम्म, वो नदी नाला हो, चाहे कोई पहाड़ी पर चढ़ना हो, या किसी से कहीं भी जाना हो, वो करना पड़ता है। अच्छा। एक्सपीरियंस तो पहले ट्रेनिंग के दौरान ही सिखा दिया जाता है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज चलती रहती है हमारी। एक्सरसाइज में चलते रहते हाँ, तो उसके अंदर सब कुछ सिखलाई दिए जाते हैं। तो कारगिल को युद्ध एक एक डेढ़ महीना तक चले हो तो भी हैं। टाइम पे थे कारगिल में ही। हाँ भी टाइम पे। उस टाइम हम कारगिल थे, उसमें अलग अलग टैक्स था हर जवान का, हर यूनिट का। हम्म, आरटी का अलग टैक्स था, एयरफोर्स का अलग था, जवानों का अलग था। हम्म। अपना अपना एरिया में कवर करना, अच्छा। ऐसा था। तो बी टाइम पर जो और भी थारे साथ मतलब कौन कौन सी थारी यादगार ही बी टाइम की थारी घटना वगैरह कारगिल की? घटना हमारे, हम रात को चलते थे हमले से लेके, हम सीनियर थे, हम्म, जवानों के साथ हौसला बुलंद करते थे, पीछे से नेशन आता था, हम्म, वो जवानों में बांटते थे कि हाँ आपको इतना अमनेशन है, इसको हम्म, इतना अमनेशन है। उनके साथ रहते थे, उनके आगे चलते थे। हम्म, तो जवान पीछे से आते, जैसे हुक्म मिलता था वैसे हम आगे बढ़ते रहते थे। आगे बढ़ते थे। तो लास्ट जो कारगिल को युद्ध जो जीते हाथ थे, तो हम्म। लास्ट जो यूनिट थी वह थारी ही जो कारगिल जीत विजय करी फतेह करी थी। हाँ, उसके अंदर देखो यूनिट तो बहुत, सब यूनिट थी, हम्म, राजपूती गोरखा भी थी। अच्छा लेकिन जो लास्ट में जो झंडा फहराया वो 17,000 नहीं फहराया था, अच्छा अच्छा। हमारी यूनिट 17,000। तो जो कैप्टन विक्रम बत्रा हाँ वे भी थारी यूनिट से हाँ, हाँ। जो कैप्टन विक्रम बत्रा वो हमारी चार्ली कंपनी के थे। हम्म, वो अपनी टुकड़ी को एडवांस कर रहे थे, हम्म, उस टाइम उनको लगा, वही हो गए, तो वहीं शहीद हो गए वो। वही शहीद हो गए। अच्छा। क्योंकि आज कारगिल की जब भी बात होती है तो विक्रम बत्रा की सबसे पहले हाँ बातचीत हाँ, होती है। बहुत वो दिलदार थे, और मतलब जवानों की तरह थे वो। उन्होंने अफसर कभी ये नहीं समझा कि मैं अफसर हूँ, वो जवानों के साथ रहते थे, और जवानों को आगे मतलब कि मैं आगे चल रहा हूँ, मेरे पीछे आ जाओ, अच्छा तो अच्छा। घबराओ मत। वो एक तरह जवान ही थे। हम्म, विक्रम बत्रा बहुत ही होशियार थे। और मतलब देखो आर्मी जाने के बाद घर की, उस टाइम हमारे को घर की कोई याद नहीं आती थी, हम्म, सिर्फ ये याद आती थी कि हमारी विजय हो, अच्छा अच्छा। हमारा जवान खत्म नहीं हो, हमारा नुकसान हो, हमारा देश का नाम हो, चाहे जान चली जाए, हम आगे बढ़ते थे, पीछे नहीं जाते मतलब वो जज्बा ही ऐसा था कि थे। जज्बा मतलब। ऐसा था, वो अपना आप मतलब जोश आ जाता है। हम्म, भूख भी नहीं लगती उस टाइम, पानी भी नहीं, प्यास भी नहीं लगती, कुछ नहीं, सिर्फ ये दिखता है कि हाँ
दुश्मन को जीतना है, दुश्मन को मारना है बस। मारना कितने दुश्मन मारे आपने? है। दुश्मन उस टाइम कोई गिनती नहीं कोई होती, गिनती नहीं होती। उस टाइम रात की लड़ाई के अंदर कोई पता नहीं किसका क्या हुआ। हमारे जवानों का ध्यान रखते थे, आगे अंधाधुंध फायर चलता था। अंधाधुंध फायरिंग। हाँ, आरटी का आ रहा है कहीं से, एयरफोर्स का आ रहा है गोला, जवानों के पास हथियार है वो चल रहे हैं, क्रॉलिंग से जाना पड़ता था नीचे नीचे, ऐसा था। तो ये लड़ाई तो बहुत बुरी चीज होती है, चाहे वो घर की लड़ाई हो, चाहे गांव की लड़ाई हो, चाहे देश देश की की लड़ाई, लड़ाई। बहुत बुरी चीज है लड़ाई। लड़ाई तो हमेशा ही बुरी चीज है। लड़ाई करनी भी नहीं चाहिए कभी, अपना जो होती है ना वो हल कर लेना चाहिए यहीं बैठिए। हाँ, लड़ाई से दोनों साइड का नुकसान ही होगा देखो। दोनों साइड का होगा, वो बात से हल हो जाता है। हाँ हाँ। लड़ाई कहाँ नहीं होती, सास बहू में लड़ाई होती है, माँ बाप में लड़ाई होती है, बेटी बेटा में होती है, लड़ाई कहाँ नहीं होती, सही है। लेकिन उसका भी हल होता है, हल होता है सही। ऐसा है। तो कारगिल के बाद में मतलब कौन सा स्पेशल ऑपरेशन रेड है बाद में? कारगिल के बाद में हम सूडान में गए थे। अच्छा, यूएन मिशन। यूएन मिशन में सूडान गए थे। अच्छा। वहां पर हम 7 यूनिट रही, 1 साल, लेकिन मैं 7वां न रहा उधर। तो वहां भी लड़ाई हो गई थी। अच्छा। वहां से भी हम शांति सेना के लिए गए थे, वहां पर भी रहना बहुत मुश्किल है। वो आदिवासी वो बेचारे, उनको खाना नहीं मिलता उधर, बहुत बुरी आदत है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारा हिंदुस्तान जैसा देश नहीं है कहीं, कहीं पे भी नहीं है। हिंदुस्तान का जलवायु, वातावरण, 3 प्रकार का मौसम, सर्दी गर्मी बारिश, ऐसा मौसम नहीं है कहीं। यहाँ का खान पान भी ऐसा नहीं है कहीं, और कहीं चले जाओ आप, ये पहाड़ी, ये मिट्टी, ये खदान, ये मिलेंगे। तो वहां पर हम 7 महीने रहा, वहां पर अच्छा हमारा टाइम हुआ, अच्छा काम किया हमने उधर भी। तो यूएन मिशन के लिए भी थाने मतलब सम्मानित करा गया अभी टाइम पे? हाँ, उस टाइम भी हमारे को सम्मानित किया था। उत्कृष्ट काम के लिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ की जो जनता है वो पागल होती है, उनके पास हथियार होते हैं, वो पता नहीं किस टाइम गोली चला दें, तो उनको रोकना, उनको किसी को टॉफी खिलाना, किसी को ऐसे करके उनकी तरफ हंसना नहीं, उनको मतलब वो थोड़े जंगली टाइप के आदमी होते हैं, तो समझा उनको बुझा के रखना उनको। उनको भी रोकना बड़ी मुश्किल है। तो हाँ, थे मतलब 28 साल की सर्विस रही थारी, तो भी मैं थे यूएन मिशन में भी जाके आया और हिंदुस्तान में थी सर्विस करी, तो मुश्किल कठे रही था हिंदुस्तान में सर्विस करना या यूएन मिशन में गया तब बड़े सूडान में? देखिए ऐसा है कि घर से जब निकल जाता है ना बंदा, उसके लिए मुश्किल ही मुश्किल है। घर छोड़ के जब बाहर निकल जाता है, ट्रेन में बैठ जाता है, उसके लिए मुश्किल ही मुश्किल है, चाहे वो यूएन मिशन हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान में रहते हैं, ये है कि हमारा देश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं। दूसरी जगह जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाए यार, दूसरी जगह आ गए। पैसे के क्या, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होती है, सबसे बड़ा देश। पैसा आज है कल नहीं है, पैसा की परवाह नहीं करते। फौजी आदमी कभी पैसा की परवाह करता नहीं है, जितना मिल गया वो ठीक है, उसको जितना ऑर्डर मिल गया ठीक है, इधर आ गया ठीक है। तो यूएन मिशन पे थे कौन कौन से देश की फौज के साथ काम किया अभी टाइम? हमारे साथ उस टाइम 3 देशों की फौज थी। कौन कौन सा? उनका तो अभी मैं बताता हूँ। एक तो पाकिस्तान की थी, अच्छा। हमारे साथ। एक वो दूसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक उसकी थी, और एक और देश था उसकी थी। अच्छा। वहाँ उसमें वो मिक्स थे, उसमें आधी लड़की थी आधे जवान थे, उस देश की? उस देश के। अच्छा अच्छा। वो 3 थे। हमारी सिर्फ जाट रेजिमेंट का एयरफोर्स की एक कंपनी थी, एक इंजीनियर की कंपनी थी, वैसे मिक्स थी हमारी। वहां पर 3 देश की थी हमारे साथ। तो फिर इंडिया में तो सर्विस करी है बहुत अच्छी है। हाँ, तो मतलब यूएन में जो दूसरा देश का के साथ सर्विस करना हो वो तो थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। वो हमारी से बहुत खुश होते थे। अच्छा। वो हमारे से बहुत प्यार करते थे, बहुत खुश होते थे। उधर साथ में हमारा पानी भी बहुत दूर से आता था, मतलब सुबह गाड़ी लेके जाते थे, तो एक गाड़ी शाम तक पानी का टैंकर भरता था। कादू गली जाते थे हम, इतना मुश्किल पानी की? कादू गली दूर जाते थे, 50-30 किलोमीटर। अच्छा। वो धीरे धीरे पानी आता है, तो वहाँ की पानी की प्रॉब्लम है, वहां पर आंधी तूफान बहुत आता है। अच्छा अच्छा। वो जैसे अपने नहीं होते, तूफान आता है, ये आज झोपड़ी यहाँ से उठ गई, वहां बांध ली उन्होंने, वहां से वहां,
और वो बारिश का और पानी है, और उधर सिर्फ गाय और घोड़े, हम्म, उनका ज्यादातर उनको खाते हैं वो लोग। अच्छा, अच्छा। घोड़ों पर सवारी है उनकी। रोड है एक है, दलदल एरिया ज्यादा है सूडान के अंदर। और ऐसा ही है उधर, वो थोड़ा आदिवासी एरिया है उनका, अनाज उन्होंने कुछ नहीं होता है। वो भूखमरी है वहां पर बहुत ज्यादा, भूखमरी बीमारी बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत हम्म। प्रकार की बीमारी है। तो पाकिस्तान आपने एक देखा तो पड़ोसी देश भी और अपनी दुश्मनी भी पाकिस्तान के साथ ही है। तो पाकिस्तान की आर्मी के साथ बड़े थे काम करे हो, तो बड़े मुश्किल हो या फिर वहाँ के साथ काम करना? नहीं नहीं, उनके साथ मुश्किल नहीं। वो जो पाकिस्तान के जवान है वो हिंदुस्तान की आर्मी से डरते हैं। अच्छा, डरते हो? हाँ, वो डरते हैं। अच्छा, अच्छा। वो कायर दिल के होते हैं। हम्म। लेकिन वो हमारे से प्यार से रहती थी, वहां पर कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती है। तो वहां पे सारे एक फौज की जैसे तरह। जिस प्रकार से क्रिकेट मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान में होता है, हम्म, तो वैसे जवान जब एक जगह जाता है तो आपस में होता ही है। हाँ, हाँ। जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी आपस में होता है। हम्म, लेकिन जब दुश्मनी आएगी तो दुश्मनी का वो दिखाना पड़ता है ना। हाँ, हाँ। पाकिस्तान हमारा वैसे पड़ोसी है, लेकिन वो पड़ोसी के लायक है नहीं वैसे। लायक नहीं है वो। हाँ, हाँ। पड़ोसी लायक ही नहीं है वो देश। हम्म, ना ही उसका पाकिस्तान है। हम्म, उसको कितना समझा लो बुझा लो, अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आएगा। हम्म। उसने वही कार्रवाई करनी है। हिंदुस्तान कुछ भी कर रहा है, और लेकिन अफगानिस्तान के फिर से फौज के साथ कैसे हो वो गए तो? अच्छे है। वो अच्छे हैं। वो बहुत प्यार करते थे, सिगरेट हमारे को करते थे, बीड़ी बीड़ी उसको सिगरेट, खाकी हाँ, खाकी कमांडर पे लो, खाकी कमांडर। अच्छा। बहुत अच्छे लोग थे वो। अफगानिस्तान के पाकिस्तान से बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के अंदर थोड़ी भावना गलत थी उन हम्म। जवानों के अंदर। जो उनकी भावना थी वो वो गलत शुरू से खराब भरी हुई है उनके। भरी हुई है। हाँ, उसके वो रहेगी जिंदगी भर। हम्म, पाकिस्तान देश ही ऐसा है। हम्म। पाकिस्तान अच्छा देश नहीं है। अच्छा, अच्छा। जैसे उधर मुस्लिम है, लेकिन यहाँ के तो मुस्लिम भाई हम मिल मिल के रहते हैं, हाँ, बिल्कुल। आपस में मेल मिलाप से रहते हैं, एक दूसरे की ब्याह शादी में जाते हैं। जाता हम है। उनका सम्मान करते हैं, वो हमारा सम्मान करते हैं। है? बिल्कुल। लेकिन जो पाकिस्तान के जो नेता हैं वो जहर घोलते हैं, जहर। जनता में जहर अभी घोल रखा हमारे है उन्होंने। कितने जवान शहीद होते हैं आपको पता है ना। हाँ। उनकी माँ, बहू, उनके परिवार पर क्या असर पड़ता है वो तो वो ही जानते हैं। वो ही जानते हैं। उग्रवाद उग्रवाद लड़ाई में जितना आदमी नहीं मरता उतना उग्रवाद में मर रहा है। हम्म। जब लड़ाई 1 महीने की चलो या 2 महीने की चलो, हाँ, हाँ। उसमें इतना जवानों का नुकसान नहीं होता जितना उग्रवाद से 2 जवान आज गए, एक जवान उस दिन हो गया, आज 2 हो गए, आज 3 हो गए, शहीद हो गए। हम्म। इतना लड़ाई में नहीं होता है। ऐसा है। तो जम्मू कश्मीर में थे उग्रवाद के खिलाफ भी अभियान में शामिल किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले हमारी यूनिट उधर पला वाला के अंदर थी, अच्छा। अखनूर के अंदर। हम्म। तो जब पंजाब में उग्रवाद चला था तब पंजाब में हम 2 महीने रहे थे उग्रवाद के खिलाफ। अच्छा, अच्छा। बठिंडा बठिंडा। बठिंडा और उस एरिया में, क्योंकि उस टाइम पंजाब में आते थे उग्रवादी। हम्म, तो उस टाइम हम सबसे ज्यादा वहां पर रात को सर्च ऑपरेशन करते थे, हम्म, रोडों को कवर करते थे, हर गाड़ी को चेक करते थे। हम्म। उस टाइम उग्रवाद था वो, उग्रवाद सबसे ज्यादा पहले पंजाब में ही चला था। अच्छा, अच्छा। पंजाब में तो फिर हमने ऑपरेशन। ऑपरेशन बहुत किए, अमेरिका की सेना के साथ भी करे। अच्छा, अच्छा। ऑपरेशन हमने बहुत किए, बहुत वहां की है। अमेरिका की सेना के साथ भी किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। मिजोरम उस साइड के अंदर ट्रेनिंग करी थी एक बार। अच्छा, मिजोरम साइड में। हम्म। अच्छा। तो ऐसा है। तो मतलब पूरा देश में सर्विस करेगी सर तो? पूरा हर जगह जाना पड़ता है, जहां पर ऑर्डर मिलेगा वहां जाना पड़ेगा। अच्छा। तो सियाचिन में भी रेड हुए थे? सियाचिन में नहीं गए, हम सिक्किम में रहे हुए हैं। सिक्किम में। सिक्किम में चाइना बॉर्डर लगता है, नथुला पोस्ट, उस पर हम नाथुला दो, पोस्ट। हाँ, 2 साल रहे थे उधर। हम्म, जो गंटोक राजधानी उधर। हम्म, तो नथुला पर उधर हर भजन बाबा है, उधर पूरा चाइना बॉर्डर लगता है। हम्म। हरभजन बाबा के बारे में बहुत कुछ हाँ, हर सुनने भजन थे। बाबा था वो। टुकड़ी जा रही थी उनकी एक, वो टुकड़ी अंदर पीछे रह गया था, वो बर्फ के अंदर दब गया। हम्म, बर्फ में दबने के बाद वो वहीं का वहीं रह गया। हम्म, उसके बाद जो वहाँ का यूनिट जाती थी वो सपने में आया। हम्म, वहाँ की गाथा तो यही है, सपने में आया किसी ऑफिसर के, हम्म, फिर उन्होंने मकान बना दिया। हम्म, जब उधर एक जवान जाता था उसकी ड्रेस लेके रात को रखा था सब
सुबह जाता था जब वो उसके बूट पहने हुए मिलते थे, वर्दी कीचड़ में ऐसे मिलती थी। वो जैसे काम नहीं करता खेत में काम, हाँ हाँ। कहीं घूम के आता है, पसीने में हो जाती है, जूते गार में हो जाते हैं, हम्म। उस प्रकार से। तो ये मतलब कहानी है, आपने देखा भी है इस चीज को? हाँ देखा है हम ऑन ग्राउंड, देखा भी हम है? तो हर जगह जाते हैं। अच्छा। हमारा तो दिल अभी भी करता है, हम इतने, मेरी 65 एज होने जा रही है, हाँ हाँ। मेरा तो अभी भी मन करता है कि हमारी सब जगह देखिए, हम लड़ाई के लिए अब भी जाए, अब भी जाए। अभी भी तैयार हम तो। हाँ हाँ। तो ये ऑर्डर मिलना चाहिए अच्छा, ये क्योंकि, ऑपरेशन सिंदूर होए हो, हाँ तो बिन देख के तारी इच्छा हुई होगी मैं भी जाऊँ एकदम वापस। बिल्कुल, मेरे पास अभी मेरी वर्दी और बूट ऐसे तैनात पड़े हैं, जो कोई मेरे को बोले हाँ हाँ। मैं अभी वर्दी पहन के चल दूं कर दूँ। बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि हमारी पलटन है, पलटन की हर जगह हम देखी हुई है, कहाँ पर लड़ाई होती है, कहाँ पर मोर्चे हैं, कौन सी नए जवान को नहीं पता होता है, हाँ हाँ। उसको सिखलाना पड़ता है, लेकिन पुराना जवान को पता है कौन सी जगह कहाँ पर है, क्या करना है, किसकी आड़ लेनी है, कैसे लड़ाई लड़नी है। हम्म। वो तो एक्सपीरियंस, 28 साल को सर्विस रेडी है, तो एक्सपीरियंस भी तो रेडी था कि बहुत। पूरा एक्सपीरियंस, हाँ। हर साइड का एक्सपीरियंस हमारे पास तो है। राजस्थान में कौन सी जगह रेडी ड्यूटी रेडी है? हमारे राजस्थान में गंगानगर रहे थे बस, गंगानगर। इस समय हमारे को अलवर इटाराना में मौका मिला था, 3 साल, हम्म। 3 साल गंगानगर इसके अंदर मौका मिला था। अच्छा अच्छा। बाकी एक्सरसाइज में रहते थे उधर, यहाँ पर भी एक्सरसाइज में रहते थे, बीकानेर, बिलवाल, हेड गंगा, ये इंदिरा करनाल है, हम्म। 2-2 3-3 महीने की ट्रेनिंग होती थी इसमें। पोखरण साइड में, पोखरण रेंज पोखरण वगैरह। साइड बहुत क्या, पोखरण साइड में फायर, गंगानगर थे जब वो पोखरण साइड में 1-1 महीने 15-15 दिन फायर रहता था हमारा। हम्म। ठीक है, तो अभी देखो फौज की बात तो ऐसा है कि वो तो एक ऐसी संस्था है, हम्म। वो न कोई सबको सम्मान मानती है, डिसिप्लिन से रहते हैं, हम्म। और न किसी का बुरा सोचते हैं, न किसी का होने देते, जहाँ तक होता है। हम्म। बाकी देश के लिए तो जान देने के लिए हम तो मरते हैं, जब तक देते रहते हैं। अब सही तो बात। हम तो अभी भी, जब कोरोना हुआ था, हम्म। जब भी हम तो वर्दी लगा के गए थे हम्म। कि हम जाएंगे, पुलिस वालों ने ऑर्डर दिया कि भाई आओ हमारी मदद करो। और कोरोना में कितने दिन की सर्विस दी थी? कोरोना में हम 1 महीने तक रहे। 1 महीने देखे आए। हाँ, इधर उधर देखते रहे, किसी को कोई चीज की जरूरत हम अच्छा अच्छा। मतलब देश के लिए आज आज आप भी आज भी तैयार हो आप? अभी भी तैयार हैं, अभी भी हम बूढ़े नहीं, जवान ही इस। जवान ही है। हाँ, अबे देश का जवान कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी साल का अभी हो। भी हम 65 है, लेकिन अभी भी हम, वही हमारा टाइम टेबल है, 5 बजे उठना, हम्म। वही हमारी दिनचर्या है, हम्म। और वही सब कुछ है। आलतू फालतू की बातों में हम नहीं जाते। अच्छा अच्छा। वो बोलते हैं ना, शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन मन वैसा वैसा वह वैसा जवान है आज भी। वैसा का वैसा, हम्म। मन वैसा का वैसा। तो थे मतलब आर्मी में रिटायर कब हुआ फिर? मैं 5 मई 2013 श्री में रिटायर हुआ था, सूबेदार रैंक से। सुबह 11 बजे। तो लास्ट पोस्टिंग कटी इधर ही? लास्ट हो गई मेरी हिंदोशन नौगावा, नौगांव। पाकिस्तान बॉर्डर से आया था मैं, नौगावा से। तो आर्मी के बाद में थारो मतलब के रूटीन रहे बाद में मतलब? उसके बाद तो मैं घर आ गया, मेरे दोनों बेटे, उनकी इच्छा थी कि हम भी आर्मी में जाना चाहते हैं, हम्म। वर्दी देखी कि पापा हम भी जाएंगे फौज में। हाँ, आपको इतने साल तक वर्दी में देखा तो इच्छा हाँ, तो होगी। तो मैं बोला बेटा क्यों नहीं, मैं तो कारगिल युद्ध लड़ देश की सेवा कर रहा है, तुम भी जाओ। हाँ हाँ। तो मेरा बेटा बड़ा बलराम था, हाँ हाँ। वो उधर मेरे रहते हुए वो फौज में भर्ती हो गया। कब भर्ती हुआ? अ, उसके अंदर डेट है मेरे याद। 2010 में हुआ? 2000 2010 भर्ती, में भर्ती हुआ मतलब? वो भर्ती हुआ, और इन रंगरूटी रुड़की के अंदर उसने रंगरूटी काट के, हम्म। और इंजीनियरिंग बटालियन में गया तो था। भर्ती अड़े जून वाली भर्ती में हुआ कटे हुआ? नहीं नहीं, वो उधर से हुआ था, जम्मू से भर्ती हुआ था। जम्मू से? हाँ, अच्छा उस टाइम ऐसा था कि जो जवान जहाँ रहता है वो अपने बेटे या भाई को भर्ती करा सकता अच्छा। अच्छा, वो मतलब है। रिलेशन कोटा से हुआ? रिलेशन कोटा से। अच्छा अच्छा। छोटा बेटा वो बरेली से हुआ था, सेंटर से, मेरी सेंटर से। अच्छा अच्छा। तो दोनों फौज में ही, तो बैग कौन सी छोड़ के कौन सी वो बटालियन? 11 जाट में है, 11 छोटा जाट वाला। में। अभी उसकी ले के अंदर पोस्टिंग है। अच्छा, लेह लद्दाख में। वो भी फर्स्ट पोस्टिंग उसकी उधर अरुणाचल में थी। हम्म। उसके बाद लेबनान गया था वो, यूएन मिशन के अंदर। अच्छा, वो भी यूएन में सिंह जाके हैं। फिर लेबनान गया, वहां से आने के बाद उसकी राम मंदिर ड्यूटी 3 साल तक। अच्छा अच्छा, राम मंदिर में। हम्म, हम्म। राम मंदिर उधर हाँ, आज राम अयोध्या के मंदिर। अंदर।
राम मंदिर में भी सुरक्षा के लिए आर्मी लगा रखी है वो। आर्मी वहां पर रहती है, हाँ। फौज रहती है वहां पर अयोध्या के अंदर। हाँ, अयोध्या में। एक ब्रिगेड रहता है, वो वहां पर था। जो बड़ा बेटा बलराम था वो इंजीनियरिंग में था, अच्छी ड्यूटी कर रहा था, इच्छुक था, हंसमुख था, सब कुछ आता था, जब सबसे मिलता था। अच्छा, तो पढ़ाई वगैरह में कैसा पर पढ़ाई में बहुत होशियार था वो। पढ़ाई में खूब पढ़ाई मैथ्स में वो 100 से 100 नंबर लाता था। अच्छा अच्छा। लेकिन उसने फौज में जाने के बाद, फौज में थान देके फौज फौज के में जाने होने की के बाद उसने पढ़ाई बोला मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, वो ठीक है आप जाओ, अच्छा अच्छा। सर्विस करो, आपकी उम्र भी हो गई। तो खेल वगैरह में भी है कोई खेल वो क्रिकेट का, ऐसे कई चीजों का बहुत शौकीन था। अच्छा, काफी इंटरेस्टेड है। हर से मिलाप करता था, बड़े से बूढ़े से, मिलनसार स्वभाव। मिलनसार स्वभाव था उसका। और उसकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 3 RR के अंदर पोस्टिंग थी, जो शहीद हो गए वो वहीं शहीद हो गए। हमारे को बाद वो फोन आया उधर से कि आपका बेटा बलराम है। हाँ जी। बोले वो गिर गया। हाँ। क्या हुआ? बोले अभी एडमिट है। हाँ। तो हमारे को तो पता था कि फौज के अंदर कोई हादसा बड़ा होता है जब भी फोन आता है, ऐसे नहीं आता है। तो मैं तो समझ गया था, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया नहीं। तो मेरे को दूसरे और थे, मेरे उधमपुर के एक सीओ साहब थे मेरा, उसने बताया कि आपका बेटा ऐसे ऐसे हो गया। तो उसके बाद क्या था, घर वालों को संभालना था, घर वालों को संभाला, बताया नहीं 3-4 दिन तक मैंने किसी को। तो 3-4 दिन बाद में है कि मतलब हाँ, जम्मू से मतलब एयर से आती है तो पहले यूनिट से चलती है, फिर जम्मू एयरपोर्ट पर आती है, जम्मू से फिर दिल्ली आती है, दिल्ली से फिर गाड़ी से आती है। तो फिर मैं घर वालों को भी संभालना, मतलब खुद को भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल। ऐसा था। तो आर्मी में रियल आउट था, तो ये चीज को पता है कि भाई कितना मुश्किल है। हमारा देखा हुआ है ना, हमारा कितना मतलब जवान खत्म होते हैं, क्या होता है, कितने क्या होता है, दुख सहन, हमारा मतलब ये छाती पत्थर जैसी हो जाती है। क्योंकि अब थे भी मतलब जो कभी शहीद होया होगा, बाकी फैमिली से मिला होगा भी टाइम पर ड्यूटी पर था। तो हाँ, तो उनसे मिलते थे, जो हमारे को तो पत्थर जैसी छाती रखनी पड़ती है। हाँ। नहीं तो शरीर तो हर आदमी का पिघलेगा, किसको दया नहीं आएगी, किसको रोना नहीं आएगा। सही है। ऐसा है ना, सबको आएगा, हिम्मत रखनी पड़ती है उस टाइम। क्योंकि जो मरना है वो जो गया एक बार, वो गया वापस नहीं आएगा, ये सबको पता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सबको पता है इन चीजों का। तो लेकिन दुख तो होगा होगा। कारगिल के बाद जो कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद होया हा, तो बाके साथ भी थे गया बाकी डेड बॉडी लेके भी। उनकी डेड बॉडी नहीं, उसके बाद में गए थे आप? उनके 4-5 दिन बाद में हमारा एक जनरल मल्होत्रा था, वो भी दिल्ली के रहने वाले थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने हमारी 4-5 जवानों को बुलाया यूनिट से, और उनके घर पर गए थे हम, जब उनकी शोक सभा होती है। अच्छा, उस टाइम हम गए थे उधर उनके घर पर। तो वो शादीशुदा नहीं थी, उनकी वाइफ आई हुई थी उस टाइम, उनकी शादी होने वाली थी। उनके माँ बाप ने बताया कि इस लड़की से इसकी शादी होने वाली है। तो उसका शायद उधर उत्तम नगर या ऐसे उस जगह घर था, मैं भूल गया अभी तो। और मेरा बेटा जाने के बाद मेरी यादाश्त थोड़ी कमजोर हो गई। अच्छा अच्छा। तो विक्रम साहब मेरी पलटनी गए थे, चार्ली कंपनी गए थे, और रात के टाइम में 9-10 बजे करीब उनका वो लगा था स्प्लेंडर। अच्छा अच्छा। वो वही हो गए, तो नीचे ले जब तक वो खत्म हो गए, ऊपर से पहाड़ी से नीचे लाना बहुत बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तानियों का तो कहना है आधे भाग गए, साढ़े आधे नाड़े में पड़े, आधे कहीं कुछ। तो पाकिस्तान वाला लाश को ले गया क्या अपना नहीं, उधर ही नाड़े वो नहीं ले जाते, कुछ नहीं ले जाते, वो नहीं लेते। उनमें आधे तो शिवलिंग थे, आधे साढ़े पुराने थे, ऐसे ही। मतलब जो अपने इंडिया में अच्छे नहीं थे। मतलब इंडिया में जो सैनिक की रिस्पेक्ट है वो उनमें नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा है कि इंडिया के अंदर है उनका, तो हम गए भी नहीं उधर पाकिस्तान में, देखा भी नहीं। हाँ। लेकिन वो जवान है वो कायर होते होंगे। अच्छा अच्छा। उनको वो भाग जाते हैं, वो थोड़ी सी 1-2 फायर करा वो दौड़ जाते हैं। उनमें वो सब फौजी नहीं होते। उनकी वेशभूषा देख के हमने तो ये समझा इनमें आधे तो उग्रवादी है साले। अच्छा है। तो मतलब ये चीज तो थारी मतलब शुरू से देखी कि मतलब कितना मुश्किल रह कि शहीद हो जाए, तो भी बाद में खुद ने संभालना। और फौज की नौकरी है ही मुश्किल है।
मुश्किल है। फौज की नौकरी जितनी कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो ये बताता हूँ। हम्म, कब उसको खाना है, कब उसको उठना है, कब बैठना है, कैसे। अगर आप पहाड़ी एरिया में या श्रीनगरी एरिया में उधर जाओगे पोस्टिंग, हम्म, वहां पर कोई लाइट नहीं है, हम्म, कुछ नहीं है। वहां पर बड़े बड़े पेड़ है, सामने से जानवर है, सामने दुश्मन है, नीचे बर्फ है? हाँ हाँ कहीं चट्टान है, कहीं खड्डा है, कहीं खाई है। बिल्कुल। लाइट जला नहीं सकते आप, हाँ हाँ वो संभल के चलना पड़ता है। आर्मी की नौकरी बड़ी हार्ड है। बढ़िया। इधर आगे हम बताते नहीं, हम्म, दिल में रख लेते हैं कि दुख बताएंगे तो दूसरा नहीं दूसरा जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए हम ये चीजें बताते नहीं। आपने देखो वो आज आप इतनी पूछ ली मेरे से, मैं बता दिया आपको, आपको भी नहीं बतानी चाहिए हम्म, थी ये चीजें। नहीं इतनी अगर थे इतनी मुश्किल रखे फेस करके देश की सेवा कर रहे हो तभी तो मतलब आपा लोग बाकी लोग जो सेफ रह रहे हैं हम्म। अगर इतनी मुश्किल ना होती तो हर कोई चले जाता ना बड़े। वहां पर जो, और तो नहीं कहूंगा, बड़ी हार्ड होती है और करनी पड़ती है देश की सेवा। वो माहौल ही ऐसा है कि वहां से आते हैं तो ऐसी दिल ही नहीं करता हाँ यार, हम्म, वहां से आ जाते हैं तो फिर यहाँ से करते हैं कि हाँ यार चलना है, अपने घर पर चलना है। चलो। वहां पर वो संभालना है, उधर वो जवान क्या कर रहा होगा, नहीं, उसको वो एक वो अपना एक अलग परिवार हो गया ना वहाँ पे। हाँ वहाँ कि उसको छुट्टी भेजना, वो भी छुट्टी काटेगा, हाँ वो उसकी भी जगह जाएगा हम घर ड्यूटी पे। करेंगे, हाँ फिर वो आएगा, वो जाएगा, ऐसे मतलब फिर। आर्मी वाले के दो परिवार हो गए एक परिवार वहां पे और एक परिवार बिल्कुल, यहाँ पे। और आर्मी वाला का हमेशा दो परिवार दो होते परिवार। हैं। उसको घर की चिंता रहती है तो आएगी भी रहती हाँ है, फिर सब अब जगह। जैसे साल में देखें तो एक डेढ़ महीने घर आता है बाकी तो टाइम वही नहीं, रहता है। वो 2 महीने की छुट्टी दो मिलती है महीने की उसको, छुट्टी मिलती है। वो भी रो पीट के। हाँ हाँ। पहले मिलती थी रो पीट के, अब तो मिल जाती है। हम्म। और कुछ 15 10 दिन 20 दिन की और मिलती है अलग से। अच्छा अच्छा। 28 दिन की होती है, वो मिल जाती है। लेकिन जवानों की कमी होने के बाद वो कमी मिलती है। तो बलराम जी की जो शहीद होने के बाद में मूर्ति स्थापना हुई बा कौन कौन आया अभी टाइम पर हुई? उस टाइम देखो, हमारे जो विधायक थे राजकुमार शर्मा, ठीक है। हमारे गांव के हैं। हम्म। और वो ब्रिगेडियर दिल्ली से आए थे कपिल साहब। हम्म, और अपने जनरल जयपुर से आए थे जनरल साहब, हम्म, नाम भूल गया उनका, लिखा हुआ है उसके ऊपर। हाँ हाँ। सबका तो याद नहीं है मेरे, लेकिन वो तो काफी बड़ा बड़ा लोग आया अभी टाइम। उसकी उसकी यूनिट से आए थे 5 जवान। हम्म। 5 जवान जब मूर्ति स्थापना हुई थी, पलटन से आए थे। हम्म, बाकी नौलगढ़ पूरा प्रशासन आया था, कलेक्टर साहब भी आए थे, अच्छा अच्छा। कलेक्टर एसडीएम एसएचओ सब आए थे। हम्म। और सभी नेता आए थे, सभी नेता तो नहीं, हमारा राजकुमार के जो आते हैं वो ही आए थे। मतलब जो जो आ सकते थे वो आए थे उस वो टाइम। आए थे, कलेक्टर साहब भी आए थे। मतलब बगो मान सम्मान में जगह जगह आ पाया अभी टाइम में पहुंचे सारा। हाँ मैं पूछा आपको। मतलब 10 साल की सर्विस में बगो मतलब काफी बड़ो योगदान दियो देश के लिए। हम्म। और बे मतलब आर में भी 13 RR में भी दिया है पोस्टेड में। 3 RR के अंदर वो पोस्टिंग था। अभी वो छुट्टी आने वाला थी, उसकी 20 तारीख को एग्जाम थी। अच्छा अच्छा। तो 5 तारीख को बोला कि मैं पापा जी 20 तारीख को मैं यहाँ से 8 9 10 तारीख को चलूंगा, हम्म। और मेरी फिर मेरे को छोटी छुट्टी कम मिलेगी, इसलिए मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो उसको पहले आना था। अच्छा अच्छा। फिर वो उसकी रिजर्वेशन भी हो गई थी ईयर के अंदर, अच्छा अच्छा। और कि मैं 20 तारीख को आ रहा हूँ। हम्म, कि उसकी एग्जाम थी, मेरे को ठीक है। हम्म। 9 तारीख को हमारे को पता चला कि ऐसे ऐसे, मेरे को पता चला, बाकी घर वालों को तो नहीं चला, उनको हम्म। तो वो चल तो जाता घर तो। वालों को उसी दिन पता चला बाद में। उनको तो एन वक्त फ्री चला। हम्म। तो बे मतलब नौकरी 2010 में लगे तो शादी कब हुई मगी? मेरी शादी 17 में हुई थी, 2000। 2017 तो बी टाइम तो मतलब बहुत और ही मुश्किल होगी बाकी के वाइफ भी हिब्बा ने भी संभालनो हम्म। और परिवार ने भी पूरा संभालनो। बहुत ज्यादा। तो जो उस टाइम में उसकी मम्मी तो दिमाग से ही थोड़ी हो गई थी। हम्म। अभी भी उनका वो प्रॉब्लम है दिमाग की। हाँ तो अपना एक जवान बेटा जाता है तो दुख हिल ही जाता है आदमी को पूरा। हम्म। मतलब दिमाग में अभी भी उनका वही है। छोटो वाला लड़का है तो बे बे कद लगे बगे बाद में लगेगी जॉब। हाँ, बेबी का बाद में लगे। अभी 10 साल सर्विस होगी, वो लग गया था 15 में। अच्छा 15 में लाग गया। हाँ 15 में लग गया, बलराम लग गया था 10 में। हम्म। और बलराम की शादी हुई 17 के अंदर। अच्छा। हाँ,
वो ठीक है, चल रहा है अभी भगवान की दया से। हाँ वो तो जो भी है देखो भगवान की मर्जी है सब। चलो और क्या है। हम सलाम करते हैं उस माँ को, हम सलाम करते हैं उस माँ को जिसने अपना लाल देश के लिए कुर्बान कर दिया। हम सलाम करते हैं उस बाप को जिसने अपनी बुढ़ापे की लाठी इस देश के लिए कुर्बान कर दी। हम सलाम करते हैं उस भाई को, हम सलाम करते हैं उस भाई को जिसने अपना हाथ देश के लिए कुर्बान कर दिया। हम सलाम करते हैं उस बहन को जिसने अपनी राखी देश के लिए कुर्बान कर दी। हम सलाम करते हैं उस वीरांगना को, हम सलाम करते हैं उस वीरांगना को जिसने अपना सिंदूर इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। सलाम करते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने अनमोल रतन इस देश के लिए कुर्बान कर दिए। हम सलाम करते हैं उन शहीदों को, हम सलाम करते हैं उन शहीद परिवारों को। जय हिंद, जय भारत।